सिवान में पंचायती राज चुनाव चल रहा है। ऐसे में सिवान के भगवानपुर हाट प्रखंड में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इसी कड़ी में दक्षिणी सागर सुल्तानपुर पंचायत से 3 बार के पूर्व मुखिया मनमोहन मिश्रा ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पूर्व हमारे संवाददाता ने मनमोहन मिश्रा से बात की है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है मनमोहन मिश्रा का। सिवान में पंचायती राज चुनाव को लेकर भगवानपुर हाट में नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं वो लगातार नॉमिनेशन के लिए भगवानपुर हाट ब्लॉक पर पहुंच रहे हैं। हम इस समय दक्षिणी सागर सुल्तानपुर में हम लोग हैं और यहाँ पर हमारे साथ 3 बार के पूर्व मुखिया मनमोहन मिश्रा जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ मुद्दों को लेकर फिर एक बार वो चुनाव मैदान में उतर रहे हैं पंचायती राज चुनाव में। मुखिया जी स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। इस बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव? मुद्दा देखिए, मुद्दा झूठा वादा करने वाले हम नहीं हैं। 15 साल हमने जनता का सेवा किया है। सच्चाई यही है कि जनता सब जानते हैं। एक बार जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया, बहुत कम वोट का अंतराल में हम चुनाव हारे हुए थे। क्या कमी रह गई कि पिछली बार मौका नहीं? अब कमी क्या कहिएगा, हो सकता है हमसे कुछ चूक हुई होगी तो जनता हमसे थोड़ा हल्का नाराज थे। आज पूरी पंचायत की जनता का पूर्ण रूप से आशीर्वाद है। और मैं अब की मुद्दा क्या होता है, पंचायत का मान सम्मान की रक्षा करते हुए पंचायत की सुंदर विकास, पंचायत का मान सम्मान रखते हुए पंचायत का सुंदर विकास। क्या लगता है कि इस बार अगर जनता मौका देगी तो एक निर्मल पंचायत बनाएंगे सुल्तानपुर? निश्चित रूप से दक्षिण सागर सुल्तानपुर जिला का टॉप पंचायत होगा। और मैं पहले भी कोशिश किया था, जितना अभी जो धरातल पर मुखिया जी ने काम कराया है, बड़े भाई हैं, ऐसा नहीं है, बड़े भाई हैं, काम कराया है। बस काम वही कराए हैं कि जहां हम पहले भी बोले थे, उनका शिकायत नहीं करते हैं। उनका काम का जो व्यवस्था है ना, लूट खसोट का व्यवस्था है और जगजाहिर है, पूरा जनता जानता है। हम किसी से नहीं कहते हैं, आज तक हमने कंप्लेन भी नहीं किया कहीं भी। पेन पेपर कहीं हम मिलते हैं तो बोलते हैं कि भाई ये थोड़ा अच्छा काम कराइए। सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं और हमें नहीं करना है। मनमोहन में से कुछ बोलने वाला नहीं है। अगर जनता ये देखती नहीं 5 साल में इनका कुकृत्य, तो आज मनमोहन मिश्र की शक्ति इतनी सुंदर नहीं होती। मनमोहन मिश्रा क्या लगता है ये जो जनता आई हुई है, क्या इस बार आपको फिर मौका देने चाहते हैं? बहुत वोट से हम जीतने वाले हैं। बहुत वोट से पूरा पंचायत का आशीर्वाद है। सारे बुजुर्ग और नौजवान। सारण का रिकॉर्ड बगल में टूटा है, सिवान का रिकॉर्ड यहाँ से टूटेगा। बस 3 बार के आप मुखिया हैं, लेकिन आपका हम लोग घर देख रहे हैं कि खपड़ा घर है। ये तो मैं चूना लगा के बाप दादा का बनाया हुआ है, वो दादा का, बापू नहीं बनवाए हैं। ये तो चूना लगा के बैठते हैं। हमको मान सम्मान चाहिए। पैसा के लिए मनमोहन मिश्रा मुखिया कभी नहीं हुआ है और न होगा। जनता का सेवा, मान सम्मान की रक्षा, यह मेरा परम कर्तव्य रहता है। और साथ साथ निश्चित रूप से जो विकास के पैसे आते हैं, मैं धरातल पर सुंदर रूप से उतारता हूँ। मेरा रोड बनाया हुआ 15 साल का रोड देखिए, 1 साल पहले जो रोड बना है, 2 साल पहले सब रोड दहा गया। मेरा उसी तरह है, जहाँ बैठे हैं मेरा रोड देखिए। जीतेगा भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा। जिस तरह से हम लोग अन्य पंचायतों में जा रहे हैं, वहाँ बहुत योजनाएं में भ्रष्टाचार है लगातार। जैसे इंदिरा आवास ले लीजिए आप, पेंशन जो योजना सरकार चलाती है, सब में कमीशन लोग लेते हैं मुखिया जी। कमीशन लेते हैं तो जग जाहिर है, हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं लेते हैं। 30,000 रुपया इंदिरा आवास बना गया और 15 साल पहले था। जनता ऐसा नहीं पूछिए, अन्य जगह तो 25,000 लोग कर रहे हैं। नहीं, यहाँ 30 यहाँ 30। यहाँ रेट हाई है, रेट हाई है। आपको भी जानकारी, हमको भी जानकारी है, पूरा जनता को भी जानकारी है। ऐसा थोड़े है। क्या अब ये व्यवस्था ये बदलनी चाहिए? ये व्यवस्था बदल जाएगा जब मनमोहन मिश्र चुनाव जीत के भगवानपुर जाएगा, तो व्यवस्था बदल जाएगा। जब मनमोहन मिश्र रहा है, बिचौलिए या किसी का धंधा प्रखंड में नहीं चलने देता है। एक अकेले मुखिया है, ये जीत के जाएगा, व्यवस्था को सही रूप से लेकर धरातल पर रखेगा और दुनिया देखेगी। और देखी है, पूर्व में देखी है। सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी पंचायत में? पहले देखिए, पंचायत का विकास। सरकार जो पैसा भेजती है, या हम हो
विधायक जी हों, MP साहब हों, उसी पैसा अलग माध्यम से आता है। लेकिन काम का सुंदर व्यवस्था, रोड की स्थिति ये है कि बहुत ज़्यादा पैसा सरसैया ग्राम में मुखिया जी ने खर्चा किया, लेकिन सरसैया के लोगों को रोड जाने का आज भी व्यवस्था नहीं किया, आज भी व्यवस्था नहीं किया है। मैं चैलेंज करता हूं, देखिए मैं चुनाव जीतते जीतते अपने निजी कोष से जनता के सामने चिल्ला के बोल रहा हूं, 1 महीना के अंदर में दक्षिण सागर सुल्तानपुर पंचायत का अपना एम्बुलेंस होगा और सरकार की जितनी राशि आएंगी ईमानदारी पूर्वक उसका काम होगा और मेरे पंचायत का विकास होगा। कहीं एक पैसा नहीं है, कोई एक पैसा नहीं है। कई जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, अमीर लोगों को योजना का लाभ 2 बार 3 बार केवल वोट ही कमाते हैं, केवल वोट कमाने के लोग काम करते हैं। और देखिए अगर पैसा वाला आदमी हो, मुखिया जी को पैसा कमाना हो और उसके वोटर हो तो पैसा आधा आधी हो जाता है। आप बताइए 15 साल मुखिया, आप बोले पहले जो खपड़ैल में रह रहे हैं और 5 साल में अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं कोई मुखिया खपड़ैल में रह रहा हो जो 5 साल रह गया हो। 5 साल वाला तो बाप रे बाप, स्कॉर्पियो मार्बल टाइल्स। हाँ, तो ये व्यवस्था है लूटने के। ये जनता के सेवा के लिए मुखिया में चुनाव नहीं लड़ रहा है, चुनाव जीत जाएंगे, एक बार धनिक हो जाएंगे। ये बिजनेस के देश से लड़ रहा है, हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है। आप जितना देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, इसीलिए तो 90% जो लोग पूर्व मुखिया इस समय हार रहे हैं, 90% से ऊपर हार रहे हैं। वो तो पूरा बिहार का हुआ है, सारा बिहार देख रहा है ये लोग क्या किए हैं। ये वो अकेले लूटने की व्यवस्था सारा लोग समझ पा गए हैं और लास्ट जाके 100% हो जाएगा। 90% की बात क्या है, 11वां राउंड में 100% हार जाएंगे निश्चित रूप से। अंत से जनता से क्या अपील करेंगे? मैं आज नॉमिनेशन करने जा रहा हूं, मैं जनता से यही अपील करूंगा कि अपने आशीर्वाद से शांति व्यवस्था में चल के हम लोग अपना नॉमिनेशन करें। उसके बाद चुनाव में पूर्ण रूप से आशीर्वाद दीजिए और रेकर्ड मतों से जिताइए। आपका सेवक 15 साल सेवा किया आप देखे हैं, फिर आप देखिएगा किस रूप में ज़्यादा मजबूती से आपकी सेवा करने के लिए मनमोहन मिश्र तैयार है। और जब मैं मुखिया होऊंगा तो खुला कह रहा हूँ पूरे जनता के बीच में, एक कमीशन कहीं नहीं लगा, यहाँ से ब्लॉक तक कहीं नहीं लगेगा। सब जानते हैं कि मनमोहन मिश्र क्या है। मैं मुखिया संघ अध्यक्ष भी रह चुका हूँ भगवानपुर का हैट्रिक इकलौता मुखिया हूँ। दुर्भाग्य था मेरा या हमसे कुछ गलती हुई थी, थोड़ा चुनाव लूज हो गया, समझे ना, और कोई बात नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से विजयी होगी, मेरी विजय होगी। जब नौजवान और बुजुर्गों का आशीर्वाद नौजवान का साथ है तो फिर क्या पूछना, सब ठीक है। तमाम ये वादे कर रहे हैं कि एम्बुलेंस से लेकर पंचायत में भ्रष्टाचार को ये ख़त्म करेंगे। अब जनता के हाथ में है कि जनता इनको अगला मुखिया बनाती है कि नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आइए हमारे साथ इनके जो समर्थक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, इन लोग से भी बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है मुखिया जी के बारे में। धन्यवाद मित्रों, मैं समर्थक नहीं हूं, मैं इनका छोटा भाई हूं और गरीबों हर एक मतलब पूरे पंचायत नहीं, भगवानपुर ब्लॉक और महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के सब नौजवान भाई मनमोहन मिश्रा का भाई है। इन्होंने 15 साल में जो विकास किया है जो किसी से नहीं होगा। एक मतलब मुखिया रहते हुए पूरे पंचायत का विकास के साथ साथ ब्लॉक का भी विकास करते हैं, ये बात सारे कोई जानता है। और दुर्भाग्य रहा कि 5 साल इनको हाथ में सत्ता नहीं आई थी, लेकिन अभी भी सत्ता नहीं आने के बाद भी टोटल पंचायत के काम इन्हीं के घर पे होता है। यह आपने जो खपड़ैल मकान देखा है, इसका इतिहास रहा है कि यहाँ पे न्याय का काम होते रहता है। हर एक साल दुर्गा पूजा गरीबों, हर एक साल आज 70-75 साल से यहाँ पे विकास के काम होता है। इनके दादाजी पिताजी और ये सारे लोग मिलकर विकास करते हैं। दुर्गा पूजा हो, गरीबों का कोई भी पर्व हो, किसी भी बहू बेटी का शादी हो, हम एक राशन दुकानदार हैं। मुखिया जी हमारे पास से कितने बच्चियों को शादी करने के लिए राशन दिलवाते हैं। कोरोना काल में इन्होंने मास्क का वितरण किया, साबुन का वितरण, ऐसा साबुन जो डॉव से लेके सिंथॉल से लेके हमाम दुनिया के सारी साबुन और मास्क इन्होंने बताया था निजी अपने फंड से, जो कि मुखिया जी लोग ने भी नहीं। मुखिया जी लोग सिर्फ 5 रुपये के साबुन बंटवाए थे। मास्क इन्होंने इन्होंने मास्क कलकत्ता से मंगवाया था 91 का मास्क। और पूरे आप भगवानपुर में चल रहे हैं, वहाँ पे देखिएगा मुखिया जी का टोटल मुखिया लोग
कितना मान सम्मान देता है। हम लोग इनको हमेशा मान सम्मान देने का काम किया है और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ गरीब मजदूरों का नेता है जिनका आवाज़ बुलंद करने के लिए इतने सारे लोग एक जगह हुए हैं। बाकी का विकास आप देखिएगा और पूरे भारत के लोग देखेंगे। विशेष हम आपको भैया से बोलेंगे। आपको भैया बताइए क्या लगता है कि इस बार जनता मुखिया जी को मौका देगी? इस बार अपार मतों से मुखिया जी का विजय होगा इस बार, कि गरीब जिनके साथ है वही विजयी होंगे। बस मुखिया जी के साथ गरीब लोग हैं। क्या लगता है कि जनता का पूरा समर्थन? जनता का पूरा समर्थन है। आप मुखिया जी को हम लोग जिला में टॉप कराएंगे। आप मुखिया जी जीत चुके हैं, टॉप कराएंगे। इतना ही सबसे ज़्यादा अंतर से सबसे ज़्यादा अंतर से हम लोग का छोटा पंचायत है, लेकिन सबसे ज़्यादा अंतर से मुखिया जी जीतेंगे और जिला में नाम होगा। 3 बार भी मुखिया जी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जी। कितना काम हुआ है? काम तो बहुत हुआ है। आज का काम में अब पहले काम में बहुत अंतर है। तो वर्तमान मुखिया जी के काम कैसे? काम सही नहीं है। सब घूसखोरी का मामला है। सब जाली नाली बन रहा है, जो 3 नंबर ईंटा से बन रहा है, उसमें कोई ये नहीं है। क्या लगता है कि मुखिया जी आएंगे तो ये भ्रष्टाचार जो है? निश्चित 15 साल भी भ्रष्टाचार नहीं था। 5 साल जो भी इनके पास आया वो भ्रष्टाचार रहने के बाद भी भ्रष्टाचार काम इनके पास नहीं किया। ये 15 साल भी रहे हैं। हम लोग का आवाज़ बनकर जात पात को यहाँ से समाप्त करने वाला ही मुखिया है। यहाँ कोई इनके पास जात पात नहीं है, अमीर गरीब नहीं है, समझे ना। इसके बाद जितना भी आदमी हुआ है या जो भी है वो भी जात पात वाला आदमी है। हम लोग जात पात वाला से नफरत का काम होता है, मुँह देख कर काम होता है। जात पात का होता है, चमचागिरी का काम होता है। इनके यहाँ नहीं होता है। इनके यहाँ डायरेक्ट जाइए, आपका शादी है, कोई दुख सुख नहीं। ये आदमी पावर में रहे नहीं भी थे तो हर आदमी को उसके पावर से 10 गुना काम किए हैं। ऐसे आदमी को फिर दोबारा आना है, जिला में फर्स्ट करना है। क्या लगता है कि आज किस तरह से समर्थन जुटेगा इनके? जी समर्थन तो पूरी नॉमिनेशन में किस तरह से पूरी जनता सारे समाज आए हुए हैं। आज हमारा बेहतर रूप से नॉमिनेशन भी हो रहा है और मैं सरसैया ग्राम 11 नंबर वार्ड से हूँ। हमारे यहाँ के ही मुखिया वो अभी जो है फिलहाल मुखिया वो 11 नंबर में। जी मेरे वार्ड में, लेकिन मेरे वार्ड में ही आने जाने का कोई सुविधा नहीं, रास्ता बिल्कुल अपने वार्ड में कुछ करवा नहीं पाए? जी रास्ता भी नहीं? जी बिल्कुल, रास्ता तो इतना न कंडम है जहाँ आप और जनता जो भी आती है गाली दे करके जाती है। इन्होंने अब जीत करके हो सकता है कि भविष्य में और भी अच्छा काम करे और भी अच्छा सब कुछ करेंगे। तो इनका पूरा जनता का पूरा बहुमत के साथ ही इस बार। अपना नाम बताइए।